कहा। श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम के बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया व रात्रि वहां विश्राम करने को कहा। अयोध्या की प्रजा भी श्री राम के साथ वहां रुक गई। जब सभी सो गए तब प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण के साथ निकल गए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए। अपने मित्र निषादराज गुह से मिलना। इसके बाद श्री राम आगे श्रृंगवेरपुर नगरी पहुँचे, जो कि एक आदिवासी स्थल था। वहां के राजा निषादराज गुह थे, जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। जब निषादराज को श्री राम के अपनी नगरी के पास वन में आने का पता चला, तो वे पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंचे व उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने का कहा। उन्होंने तो श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने तक का कह दिया था। श्री राम ने उनका राज्य स्वीकारना तो दूर नगर में जाने से भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन के अनुसार उन्हें 14 वर्ष केवल वन में ही रहना था तथा इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना निषिद्ध था। इसलिए उन्होंने निषादराज गुह का आमंत्रण विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब श्री राम के लिए वही वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई। श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ भूमि पर ही सोए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में श्री राम व माता सीता की सेवा करने व रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया था। इसलिए लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए तक नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री व राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौट जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन यापन करना। उस समय केवल अस्त्र शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जा सकता था ताकि स्वयं की रक्षा की जा सके।